हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने वाले हैं। देखिए, आपने सेट्स जो हैं वो पढ़ा, 1.1 अच्छे से कवर की होगी। अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज 1.1 की जो वीडियो है वो नहीं देखी तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1. है, ये काफी ज्यादा आसान है और काफी ज्यादा सिंपल चीजें इसमें रहेंगी। कुछ नई चीजें आपके आएंगी, जैसे नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, तो हर एक चीज को डिटेल में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नेक्स्ट भाई, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नल सेट है वो क्या होता है। जो नल सेट है भाई, पहले बात तो जो नल सेट है उसको और क्या कहा जाता है, वॉइड सेट, या फिर एम्प्टी सेट, या फिर क्या कहा जाता है, एम्प्टी सेट, या फिर जीरो सेट। इन सभी का मतलब सेम है। देखो, नल भाई, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई में क्या होते हैं, वीक होते हैं, तो उनके घर वाले कहते हैं, भाई मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और फिर कहते हैं सर देखो, हमारा बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल नल है। नल मतलब बिल्कुल जीरो है। नल मतलब क्या होता है, बिल्कुल जीरो। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, या फिर हर एक एलिमेंट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, वो आपका क्या कहलाएगा, नल सेट कहेगा कहलाएगा। या फिर वॉइड, वॉइड का मतलब भी क्या होता है आपका, खाली। एम्प्टी का मतलब भी क्या होता है, खाली। और जीरो का मतलब भी क्या होता है, खाली। यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, वो आपका नल सेट कहलाएगा, या फिर हम इसको वॉइड सेट बोल सकते हैं, या फिर एम्प्टी और जीरो सेट इसको कहा जा सकता है। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसमें इसने पूछा है कि इनमें से, मतलब जो फर्स्ट इसमें इसने पूछा कि इनमें कौन सा नल सेट है। तो फर्स्ट पार्ट में इसने कहा क्या, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जो ऑड भी हो और 2 का डिविजिबल भी हो। क्या ऑड नंबर 2 के टेबल में आते हैं? आप कहेंगे सर नहीं आते। ऑड नंबर अगर 2 के टेबल में नहीं आते तो ये क्या है, मतलब इसमें एलिमेंट ही नहीं होगा। एलिमेंट ही नहीं होगा तो ये नल सेट है। एलिमेंट ही नहीं होगा तो ये क्या है, अपने आप में एक नल सेट कहलाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, यस। यस, इट इज अ नल सेट। ये आपका अपने आप में क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा, क्योंकि कोई भी और नंबर 2 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ प्राइम नंबर। मुझे एक बात बताइए, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके दो फैक्टर हों, एक तो वो खुद और एक 1। अब 2, 3, 5 ऐसे चलते रहते हैं आपके प्राइम नंबर। तो क्या इनमें से कोई भी एक नंबर इवन होता है? आप कहोगे सर हाँ, 2 तो इवन है। 2 क्या है, इवन। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब ये अपना प्राइम नंबर है, तो एक एलिमेंट हो गया इस सेट में, क्या, 2। क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो हैं? नहीं, इसमें एक एलिमेंट तो है, और अगर एक एलिमेंट है तो क्या नल सेट होगा? नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, नो। आपका आंसर क्या रहेगा, नो। ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया। इसमें क्या आ गया, एक एलिमेंट, तो ये नल सेट नहीं कहलाएगा। थर्ड और फोर्थ पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में इसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो 5 से तो क्या है, छोटा, और 7 से बड़ा। भाई मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। आप कहोगे सर ऐसा कौन सा नंबर हो गया जो 5 से तो क्या हो, छोटा, और 7 से बड़ा? तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता। ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक नल सेट हो गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यस, इट इज अ नल सेट। ये अपने आप में एक नल सेट कहलाएगा। अब उसके बाद फोर्थ, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट। वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट। अब पैरेलल लाइन क्या होती है सर? पैरेलल लाइन तो वो लाइन होती है जो कभी मिलती ही नहीं। ऐसी लाइन जो कभी मिलती ही नहीं। अब मिलती नहीं, क्या इनके बीच कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं होगा। कॉमन पॉइंट होगा? नहीं होगा। अगर कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इसलिए हम क्या कह देंगे, यहां पर ये एक नल सेट है।
इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आपका आंसर रहेगा यस इट इज अ। तो ये भी आपका कवर हुआ। उसके बाद भाई सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। देखो, एक तो आपको नल सेट के बारे में आज पता चला, नेक्स्ट क्या है आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो गिनी जा सके, जिनकी वैल्यू क्या हो, गिनी जा सके, जिनको गिन सकते हैं, वो आपका फाइनाइट सेट होगा। और जिनकी वैल्यूज, जिनके एलिमेंट्स को गिन ना सकते हो, जिनको काउंट नहीं कर सकते, वो आपका इनफाइनाइट कहलाएगा। तो जिन एलिमेंट्स को, जिन सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, वो आपका फाइनाइट सेट, और जिन सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता, वो आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो इसने फर्स्ट में क्या कहा, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक महीने में, मतलब एक साल में जो महीने होते हैं, क्या हम उनको गिन सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल। कितने होते हैं? 12, 12 होते हैं। तो ये आपका फाइनाइट रहेगा या इनफाइनाइट? तो आप क्या रहेगा आंसर आपका यहाँ पर? फाइनाइट। क्या आंसर रहेगा भाई? फाइनाइट आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है वो देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड में 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आगे तक चलता जा रहा है, आगे तक चलता जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? इनकी वैल्यूज खत्म नहीं होने वाली, इनकी वैल्यू खत्म नहीं होने वाली। तो इसलिए ये क्या रहेगा? इनफाइनाइट सेट रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू को कोई गिन सकता है नहीं। क्या बताइए कहां तक हो? 4 5 6 7 8, तो इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? इनफाइनाइट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 1 2 3 99 100, क्या इनको गिन सकते हैं? हाँ सर। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट नंबर दे रखा है और फर्स्ट नंबर दे रखा है, इनके बीच कितने नंबर आएंगे? 100 नंबर, मतलब वही नंबर रहेंगे। तो इसलिए ये आपका क्या रहेगा? फाइनाइट सेट रहेगा। ये क्या रहेगा? आपका फाइनाइट सेट रहेगा। ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव नंबर 100 से बड़े कितने होते हैं? आप कहोगे सर बहुत सारे होते हैं। ये तो कितने होते हैं? बहुत सारे। तो इसलिए ये भी आपका क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा। ये आपका क्या रहेगा? इनफाइनाइट। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट जो है फिफ्थ पार्ट में इसने क्या कहा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 2 2 3 5 7, जो अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में। तो 99 से लेस है, तो लेस वाले केस में तो ये होगा सर। तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा? यस दिस इज अ फाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है? आपका फाइनाइट सेट है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में भी यही, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है? फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये आपका भाई एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो इसने पूछा है एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती हैं? क्या पूछा इसने? एक्स एक्सिस के कितनी लाइंस पैरेलल हो सकती हैं? तो पैरेलल लाइन तो सर कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, या फिर ये, या फिर ये। तो कितनी भी लाइन पैरेलल हो सकती हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा? इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये आपका इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? सेकंड पार्ट में इसने कहा द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। ए बी सी चलते चलते वाई जेड। तो भाई क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं सर, तभी तो बताया हमने 26 होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? फाइनाइट सेट। इसका आंसर क्या रहेगा भाई आपका? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है आपका थर्ड। थर्ड में इसने कहा द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल, क्या चीज? 5 का मल्टीपल। 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5 के मल्टीपल भाई 5 10 15
20, और ऐसे चलते चलते बहुत सारे नंबर हैं, ऐसे चलते चलते क्या है, बहुत सारे नंबर हैं, तो ये आपका क्या रहेगा, इनफाइनाइट अगेन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट में इसने क्या कहा, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। भाई कितने एनिमल हैं, तो नहीं पता, बहुत सारे एनिमल है, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या रहेगा भाई आपका, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। भाई ये ओरिजिन होता है आपका ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो कितने सर्कल इसको सेंटर मान के बनाए जा सकते हैं, ये बन गया, ये बहुत सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बनाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर भी आपका क्या रहेगा, इनफाइनाइट। इसका आंसर भी आपका क्या रहेगा भाई, इनफाइनाइट रहेगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। फोर्थ, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी इक्वल हैं या नहीं। देखो सेट इक्वल कब होते हैं, हम किन्हीं भी दो सेट को इक्वल कब कह सकते हैं, इक्वल जब कहेंगे जब जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी होना चाहिए, चाहे वो आगे लिखा है पीछे लिखा है, जो एलिमेंट यहां पर है वो वहां भी होना चाहिए। रिपीट हो सकता है, लेकिन ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट यानी कि जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें होना ही होना चाहिए बस। यहां पर ए है, यहां पर भी ए है, तो ठीक है, यहां पर बी, यहां पर भी बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है, तो ये इक्वल है, यस सर, ये इक्वल है, यस सर, ये इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि जो एलिमेंट यहां पर है वही एलिमेंट यहां पर है। तो ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद सेकंड पार्ट, 4 8 12 16, तो यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 हो गया, यहां पर 8 है, यहां पर भी 8 हुआ, यहां पर 12 है, सर यहां तो 12 नहीं है, यहां 12 नहीं है सर, 12 नहीं है तो इक्वल नहीं है, 12 नहीं तो इक्वल नहीं, क्यों, मैं क्या कहा, जो एलिमेंट यहां है वो यहां भी होना चाहिए। नेक्स्ट 2, इसने क्या कहा, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, एंड जो x पॉजिटिव इंटीजर है और क्या है, 10 से छोटा है 10 के बराबर तो क्या आएगा, 2 4 6 8 10, तो ये और ये इक्वल है, हाँ जी सर बिल्कुल इक्वल है, तो इसलिए ये सेट्स इक्वल होंगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट में ए एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल, और 10 15, देखो अगर 10 का मल्टीपल है, क्या 10 के मल्टीपल में 15 आता है, आप कहेंगे सर नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता तो इक्वल भी नहीं होता, इक्वल भी नहीं होता, तो ये भी सेट इक्वल नहीं है, ये सेट्स भी अपने आप में इक्वल नहीं है। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, किन में से कौन सा पेयर इक्वल है और कौन सा नहीं, आंसर बताइए रीजन के साथ। फर्स्ट पार्ट, ए क्या है 2 3, और बी में क्या है आपका, बी में है एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर, बेटा ये एक्स स्क्वायर है, एक्स 2x नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपके एक इक्वेशन बने। अब यहां पर आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं फैक्टर्स बनाकर, अगर x की वैल्यू निकालें तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 6 आए और प्लस माइनस करें 5, तो आप कहेंगे सर 3 और 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इन दोनों से कॉमन x आया तो x इंटू एक्स प्लस 3, इन दोनों से कॉमन आया 2, तो क्या बच गया x प्लस 3, तो एक ब्रैकेट आपके आ गई क्या, x प्लस 3, और एक ब्रैकेट क्या आ गई आपकी, x प्लस 2, या तो ये 0 के इक्वल या ये 0 के इक्वल, अगर x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3, और x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2, यहाँ पर -3 -2 है, यहाँ पर प्लस का 2 और प्लस का 3 है, तो क्या ये इक्वल है, आप कहोगे सर नहीं है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस की वैल्यूज हैं और इसमें क्या है आपकी प्लस की वैल्यूज, तो ये सेट आपके इक्वल नहीं होंगे। सेकंड पार्ट में ए क्या है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, और ये क्या है, वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ,
तो W यहाँ है, W यहाँ भी है, O यहाँ पर है, O यहाँ भी है, L है, L है, F है, F है। तो जो लेटर यहाँ है वो यहाँ, मैंने क्या कहा था, रिपीट हो सकते हैं, लेकिन आपका क्या नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए कोई भी। तो यहाँ पर सारे सेम है, तो इसलिए ये सेट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये सेट अपने आप में क्या रहेंगे भाई, इक्वल। सिक्स्थ, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इनमें से आपस में कौन किसके इक्वल है, तो देखो भाई ध्यान से, आई थिंक विजिबल होगा, ठीक है सर। अब यहां पर कौन किसके इक्वल है, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, भाई आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन एलिमेंट्स तो सेम है। तो आपका ई किसके इक्वल हो गया, जी के। ई किसके किसके इक्वल हो गया भाई, जी के इक्वल हुआ। नेक्स्ट क्या है, 2 4 8 12, 2 2 नहीं है इसमें, ठीक है, 0 1 0 ए 3 1 4 2, और आपस में 1 2 3 4, ये भी भाई 1 2 3 4 3 1 4 2। तो आपका बी किसके इक्वल हो गया, जी। बी किसके इक्वल हो गया, डी के इक्वल हो गया। तो ये भी आपके इक्वल सेट हुए। और कोई सेट इक्वल है, नहीं सर। तो सिर्फ ये दो सेट आपके यहाँ पर इक्वल रहेंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो भाई आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका एक्सरसाइज 1.2 में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके बताइए, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपको आपकी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।